बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दूध के महत्व और दूध के संगठन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार है। दूध क्यों ऊर्जा उत्पादक आहार है, इसके बारे में हम उसके कैलोरी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। दूध में ऊर्जा उत्पादक शक्ति भी होती है। गाय के 1 लीटर दूध में 600 कैलोरी प्राप्त होती है। एक प्याले दूध में हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है जितना एक अंडे से प्राप्त होती है। दोनों से हमें 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न आयु वर्ग के बालकों या वयस्क को 1 लीटर दूध से प्राप्त ऊर्जा उनके दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति करती है, निम्नलिखित अंक तालिका में अंकित है। आयु, प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा यानी कैलोरी की पूर्ति। 1 वर्ष का बालक 2/3 भाग ऊर्जा की पूर्ति करता है। 5 वर्ष का बालक 1/2 भाग ऊर्जा की पूर्ति करता है। 10 वर्ष का बालक 1/3 भाग ऊर्जा की पूर्ति करता है, जबकि एक वयस्क व्यक्ति 1/4 भाग ऊर्जा की पूर्ति करता है। अब हम दूध की दैनिक आवश्यक मात्रा के बारे में देखते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी होने पर उनमें कितना अंतर होता है। 3 से 4 वर्ष तक के आयु में 600 ग्राम शाकाहारी के लिए और 360 ग्राम मांसाहारी के लिए, जबकि 5 से 12 वर्ष तक के लिए 450 ग्राम शाकाहारी के लिए और 240 ग्राम मांसाहारी के लिए। 13 से 21 वर्ष की आयु में शाकाहारी के लिए 300 ग्राम और मांसाहारी के लिए 150 ग्राम। वयस्क स्त्री पुरुष के लिए शाकाहारी के लिए 300 से 400 ग्राम, जबकि मांसाहारी के लिए 150 ग्राम। दुग्धपान अवस्था में 1 किलो और शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 1/2 यानी आधा लीटर। गर्भावस्था में शाकाहारी को 750 ग्राम जबकि मांसाहारी को 500 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। क्यों शाकाहारी और मांसाहारी में इतना अंतर होता है? क्योंकि शाकाहारी व्यक्तियों को मांसाहारी की अपेक्षा अधिक दूध लेना चाहिए। मांसाहारी दूध की कमी को अंडा, मांस व मछली के द्वारा भी पूरी कर लेते हैं, जबकि दूध की कमी हम दाल, सोयाबीन, मूंगफली से भी पूरा कर सकते हैं। बच्चों, अब हम दूध के विभिन्न स्वरूप यानी दूध हमें किन किन रूपों में मिलता है, ये हम दूध के संगठन के आधार पर या उसको दृष्टिगत करते हुए विभिन्न स्वरूप में देखना चाहेंगे, जो कि निम्न है। संपूर्ण दूध, जिसको हम होल मिल्क कहते हैं, ये दूध प्राकृतिक रूप से मीठा, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। फिर आता है वसा रहित दूध, जिसे हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। जब कच्चे दूध से संपूर्ण अथवा थोड़ी मात्रा में वसा निकाल ली जाती है, उसे वसा रहित दूध कहते हैं। खमीरीकृत दूध, जिसको फर्मेंटेड मिल्क भी कहते हैं, जब दूध अम्ल या बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकरण कर दिया जाता है तो वो दही बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जामन डालकर हम दही
तैयार करते हैं। उसी दही को यानी मथा हुआ दही या मट्ठा ही खमीरीकृत दूध होता है जो सुपाच्य होता है। फिर आता है गाढ़ा दूध। ये कैसे बनता है? इसे हम कंडेंसेड मिल्क भी कहते हैं। रासायनिक विधि द्वारा दूध के जल को इतना सुखा दिया जाता है कि वो गाढ़े शहद के समान हो जाता है। इसमें शक्कर की मात्रा अधिक कर देने से अधिक समय तक सुरक्षित होता है, परंतु यह गरिष्ठ होता है। फिर पाउडर दूध, जिसको हम पाउडर मिल्क के नाम से जानते हैं, रासायनिक विधि से दूध के जल की संपूर्ण मात्रा सुखा देने से दूध चूर्ण के रूप में बन जाता है। यह वसा युक्त तथा वसा रहित दोनों प्रकार से बनाया जाता है। ये बच्चों के लिए लाभकारी होता है। फिर आता है दूध का पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? ये दूध को संरक्षित करने का एक तरीका है। दूध को खराब होने तथा उसके पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित करने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर लगभग आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। फिर दूध को ठंडा करके रख दिया जाता है। यह दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम व लाभदायक होता है।